बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में ये शर्ट के चौक पे बहुत ही खूबसूरत लेसिस के साथ डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। हाँ जी, यहाँ पे दो टाइप की हमने लेसिस ले लेनी है। ये वाली लेस जो है इसकी जगह आप जॉइंट लेस भी इस्तेमाल कर सकती हैं या कोई भी इस तरह से लेस ले लें। और ये वाली जो है ये साइड पे जो लगती है लेस वो वाली लेस है। इसके लिए हमने एक पट्टी तैयार करनी है और उसके अंदर जो है इस तरह से मैंने पेस्टिंग पेपर अटैच कर दिया है। इस तरह से क्लोज़ करके ये 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई है और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर देना है और अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। अब ये वाली हम लेस लेंगे और इसको इस तरह से इसके अंदर डाल के थोड़े से जगह से हमने इसको स्टिच करना है। सारी को कंप्लीट स्टिच अभी नहीं करना, ये जस्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि बनने के बाद जो हमारा डिज़ाइन है उसकी टोटल चौड़ाई जो है वो कितनी होगी। अब ये जो हमारी दूसरी लेस है इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से रख के सिलाई कर लेंगे। अब आप लोग जो लेसिस लेंगे आप उसके हिसाब से डिज़ाइन बनाएंगे, तो मैं इसी तरीके से बता रही हूँ कि आपने पहले इस तरह से लेसिस को अटैच कर लेना है पट्टी के साथ। हाँ जी, शर्ट ये देखिए ऊपर से मैंने स्टिच कर ली है। इसके गले की जो है शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इसको। हाँ जी, इस तरह से मैंने बैक और फ्रंट जो है इसकी कंप्लीट कटिंग की है। यहाँ पे मैंने चौक जो है उसकी उस पर निशान लगा लिया है। जितने भी हमने चौक की जो है वो लेंथ रखनी है, वहाँ पे ये देखिए कट लगा हुआ है, तो यहाँ तक हमारी चौक की लेंथ आएगी। अब इस तरह से मैंने थोड़ी सी लेस जो है ये देखिए सारी नहीं मैंने अटैच की पट्टियाँ, मैंने थोड़ी सी लेस अटैच की है ताकि मेजरमेंट हम इसकी कर सके। अगर आप वैसे ही रख के करेंगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा। इस तरह से ऊपर से मैंने छोड़ दिया जो सिलाई में जाएगा और बाकी जो मेरी लेस है उसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर आई। उसमें हमने 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच ऐड करके तो टोटल 6 सेंटीमीटर हमारा जो है वो यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे। 1 इंच जो हमने यहाँ पे रखा है वो हमने सिलाई का जो साइड पे फिटिंग में मार्जिन आएगा उसके लिए हमने रखा है और इस तरह से मैंने सीधा निशान लगा लिया और ये देखें 6 सेंटीमीटर पे हमने लंबी लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे जो हमारा कट है यहाँ से 1 इंच का जो मैंने आपको मार्जिन बताया था वो हम छोड़ेंगे और इस तरह से तिरछा यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब ये जो निशान हमने लगाए हैं इसके ऊपर हमने पेस्टिंग पेपर अटैच करना है। इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं और यहाँ पे ये हम इस तरह से रखते जाएंगे और ये इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। यहाँ देखें कट के बिल्कुल सामने हमारा आ रहा है ये देखें दोनों तरफ से मैंने पेस्टिंग पेपर अटैच कर लिया। यहाँ फोल्डिंग के लिए छोड़ के और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कटिंग कर देंगे। कपड़ा मैंने इतना छोड़ा है कि फोल्ड करने के बाद जो हमारा पेस्टिंग पेपर है इसको कवर कर ले। साइड से भी इस तरह से हमने कटिंग करनी है और बिल्कुल इसके यहाँ दरम्यान में हमने एक डीप कट लगाना है जो बिल्कुल पेस्टिंग पेपर तक ये देखें इस तरह से जाएगा और नीचे से भी मैंने इस तरह से फोल्डिंग कर ली है, बिल्कुल हल्की सी फोल्डिंग। अब यहाँ से भी हम इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा को फोल्ड करेंगे और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। हाँ ये देखिए इस तरह से प्रेस कर लिया है मैंने, तो ये कुछ इस तरह से ये देखें नज़र आएगा। अब मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू इस्तेमाल की है। यहाँ पे जो कॉर्नर पे है चूँकि हमने कपड़े को उसी तरह से कट लगाया तो धागा जो है वो निकल सकते हैं यहाँ से धुलने के बाद भी, तो हम इस तरह से इसको ग्लू से सिक्योर कर लेंगे। जब हम ये फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे तो धागे जो हैं वो फिक्स हो जाएंगे उसी जगह पे और धुलने के बाद भी नहीं उतरेंगे। और बाकी जो हिस्सा है वहाँ पे भी ये देखें मैं इस तरह से ग्लू कर रही हूँ इसको। मैं पेस्टिंग पेपर के ऊपर ग्लू लगा रही हूँ तो दूसरी साइड से ही बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से नीटली जो है वो हमारी फोल्डिंग हो गई। अब ये पट्टी और जो बारीक वाली लेस है इसको हमने पूरी कंप्लीट तैयार कर लेना है। ये बंद वाली साइड पे मैंने लेस लगाई है, खुली साइड जो पट्टी की है वो अभी भी खाली है, उस पर हम दूसरी लेस लगाएंगे। ये देखें इस तरह से सारी के ऊपर हमने लेस लगा लेनी है। अब ये वाली जो लेस है जिसको हम जॉइंट लेस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह से इसको अटैच करेंगे जहाँ पे हमने ये कट बनाया था। यहाँ पे सीधी सिलाई से हम इसको दोनों चौक्स पे अटैच करेंगे। अच्छा ये लेस मैं दामन पे नहीं लगा रही, दामन पे सिर्फ मैं दूसरी लेस और पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये चौक पे लगा ली, दूसरे चौक पे भी सेम इसी तरीके से मैं अटैच कर लूँगी। ये वाली लेस बॉर्डर मैंने पहले ही अटैच कर लिया था शर्ट के साथ। अब ये वाली जो हमारी पट्टी और लेस है इसको हम इस तरह से रखेंगे
और जो इसकी ओपन साइड है इसको खोलेंगे, इस लेस को इसके बिल्कुल अंदर इस तरह से प्लेस कर देंगे और पट्टी के बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ तक आपने सिलाई करते जाना है। कॉर्नर से कुछ जो है वो फासले पे हमने इसको सिलाई को रोक देना है ताकि हम इसका कॉर्नर बना सकें। पट्टी जो है ये मैंने थ्रू आउट दामन और चौक दोनों पे लगानी है, तो इसलिए यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ से ये देखिए जहाँ तक हमारी सिलाई के अंदर कपड़ा जाएगा एक वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको इंसर्ट कर दिया ताकि सुराख बन जाए और दोनों तरफ से हमें नज़र आए। उल्टी साइड से भी पता चलेगा अगर हम सुराख करेंगे, निशान लगाएंगे तो सिर्फ नीचे वाली साइड पे। और इसी तरह बिल्कुल जो कॉर्नर है इसका एग्जैक्ट एक हम साइड पे, ये देखिए इस तरह से मैंने वहाँ पे भी इसको इंसर्ट किया है और यहाँ पे भी हमें सुराख मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब ये दोनों निशानों को हमने उल्टी साइड से मिलाना है। यहाँ से जो कॉर्नर पे लेस आ रही है इसको मैं यहाँ से कट लगा दूंगी। इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पे ये देखिए जो हमारा सुराख था यहाँ पे, इससे हम इस तरह से इसको मोड़ देंगे। पट्टी को हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करना है और दोनों डॉट्स को इस तरह से मिला के लाइन बना देनी है। अब लेस को हम दूसरी तरफ कर देंगे और इस तरफ भी हम इस तरह से मिला देंगे। सुराख बनाने का मकसद ये था कि हमें दूसरी साइड से भी जो है वो निशान हमारे नज़र आए और उनको मिला के ये देखिए इस तरह से मैंने इधर और इधर तिरछी लाइनें ड्रा कर ली हैं। अब सिलाई करते वक्त हमने जब इस तरफ की लगानी है तो लेस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है और जब दूसरी तरफ की लगानी है तो उसको पहली तरफ शिफ्ट कर देना है। ये देखें इस तरह से हमने इस पर जहाँ निशान लगाया वहाँ पे हमने सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगानी है। और ये देखें अब मैं लेस को दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगी ताकि लेस जो है वो सिलाई के नीचे ना आए और यहाँ पे भी इस तरह से डबल तिरछी करके जहाँ निशान लगाया था सिलाई लगा देंगे। इससे कॉर्नर बहुत नीट बनता है। अब जो एक्स्ट्रा यहाँ पे है इसकी हम कटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी। अब इसको हम सीधा करेंगे और अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ कॉर्नर से मैं इसको प्रेस कर लूँगी। ये देखिए हमारा कॉर्नर कितना नीट और कितना खूबसूरत बना है। अब इसी तरह से लेस को हमने पट्टी के अंदर इंसर्ट करना है और सिलाई लगा देनी है। अब नीचे वाला जो फैब्रिक था दामन पे, चूँकि मैंने लेस नहीं लगाई तो दामन वाला जो फैब्रिक था उसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। ये देखें इस तरह से इसको फोल्ड करके और फिर उसके अंदर इंसर्ट करना है। सिंगल को जब आप करेंगी तो उसके चांसेस होते हैं कि लॉन होती है, बारीक होती है, तो धुलने के बाद जो है वो निकलने के इसके चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से आपने प्रेस से पहले अच्छी तरह इसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो डबल कपड़ा हमारा इंसर्ट होगा और उससे ये होगा कि मजबूती आएगी कपड़े में और धुलने के बाद भी सिलाई कहीं नहीं जाएगी। अब इस तरह से जो हमने सीधी सीधी सिलाई लगाई थी इसके ऊपर यहाँ पे जो तिरछा है, तिरछी साइड है, इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे रख के। और ये देखें पूरे पे हमने सिलाई लगा दी और इसको बिल्कुल जैसे नॉर्मल शर्ट सिलाई करते हैं इसी तरह फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह हमारा कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है और इसे शर्ट की जो लुक आई है बहुत ही कमाल आई है। ये देखें पहनने पे ये कुछ इस तरह से लगेगा आपको डिज़ाइन। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लास्ट में बताना है कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह देखें इस तरह से ये इसका नेक डिज़ाइन है। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।